दोस्तों, एक राधा नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 18 साल थी। वो अभी 12वीं क्लास की पढ़ाई कर रही थी। उसके मम्मी पापा उसको अच्छे से पढ़ा लिखा कर अच्छी नौकरी लगवाना चाहते थे, लेकिन राधा का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। उसका मन पढ़ाई के अतिरिक्त बाकी सभी कामों में बहुत अच्छे से लगता था। वो लड़की पूरा दिन अपने मोहल्ले के लड़कों के साथ रहती थी, उन्हीं के साथ खेलती थी, उन्हीं के जैसे कपड़े पहनती थी। उसको लड़कों के साथ रहने में बहुत अच्छा लगता था। इसी बात को लेकर उसके मम्मी पापा परेशान रहते थे, क्योंकि मोहल्ले के लोग भी शिकायत करने लगे थे कि तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है और इस उम्र में लड़कों के साथ रात रात में घूमती रहती है। ये उसके लिए अच्छी बात नहीं है। इसी बात को लेकर उसके पापा एक दिन उसको बहुत डांट रहे थे और वो इतने ज्यादा गुस्से में थे कि वो अपने आप से कंट्रोल खो देते हैं और अपनी बेटी को बोलते हैं कि तुम हमेशा लड़कों के साथ ही रहती हो। मुझे तो लगता है कि तुम लड़की हो ही नहीं, तुम कहीं किन्नर तो नहीं हो। मुझे तो इसके ऊपर भी शक हो रहा है। दोस्तों, अपने पापा की ये बात सुनने के बाद राधा अपने आप को कि मैं लड़की हूँ साबित करने के लिए अपने साथ ऐसा कुछ कदम उठाती है जिसे सुनने और देखने के बाद उसके मम्मी पापा बहुत ही परेशान हो गए थे। इसलिए आप लोग भी कहानी को पूरा जानने के लिए अब बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम था अनिल कुमार। परिवार में अनिल कुमार के अतिरिक्त उनकी पत्नी होती है और एक बेटी होती है जिसका नाम राधा था। परिवार छोटा था, इसलिए घर में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी पा जाए, जिससे आगे उनकी जिंदगी में भी कोई परेशानी ना आए और उनकी बेटी की जिंदगी भी अच्छे से बीत जाए। दोस्तों, लेकिन उनकी बेटी इसका बिल्कुल उल्टा थी। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो ना ही स्कूल में सही से पढ़ाई करती थी, ना ही घर में सही से पढ़ाई करती थी। वो सिर्फ लड़कों के साथ घूमती रहती थी। उनकी बेटी राधा रात रात भर भी मोहल्ले के लड़कों के साथ घूमती रहती थी। इसीलिए उनके मोहल्ले के लोग उनके पास शिकायत करने आने लगते हैं कि तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है, अब इसको सुधार लो। इस उम्र में रात रात लड़कों के साथ घूमना अच्छी बात नहीं है। लेकिन राधा के ऊपर इन किसी भी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो स्कूल भी जाती थी तो लड़कों के साथ, वहां भी उठती बैठती थी तो लड़कों के साथ, उसका उठना बैठना सब कुछ लड़कों के साथ ही। इसी वजह से उसके मम्मी पापा काफी परेशान रहने लगते हैं और वो अपनी बेटी को बहुत समझाते हैं, लेकिन वो समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों, बहुत दिन प्यार से समझाने के बाद जब उनकी बेटी राधा नहीं समझती है तो एक दिन अनिल कुमार को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी को बहुत डांटते हैं। और डांटते डांटते वो कब अपने आपे से बाहर चले जाते हैं उनको पता ही नहीं लगता। वो अपनी बेटी को बोलने लगते हैं कि तुम हर समय लड़कों के साथ ही रहती हो, तुम लड़की हो भी कि नहीं। मुझे तो ये शक होता है कि कहीं तुम किन्नर तो नहीं हो, जिस वजह से तुम सिर्फ लड़कों के साथ ही घूमती रहती हो। तुम्हारे तो सिर्फ लड़के ही दोस्त हैं। मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसी लड़की कोई नहीं देखी कि जिसके सिर्फ लड़के ही दोस्त हो, जिसका उठना बैठना खाना पीना सब कुछ लड़कों के साथ ही हो। लेकिन अपने पापा की बातें सुनने के बाद राधा भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने पापा से बोलते हैं, ठीक है, मैं अपने आप को साबित कर दूंगी कि मैं लड़की ही हूँ। इसके बाद वो वहां से अपने कमरे में चली जाती हैं और अपने कमरे में लेटकर सोचने लगती हैं कि मैं कैसे साबित करूं अपने मम्मी पापा को कि मैं लड़की हूं। दोस्तों, ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है। कुछ दिनों के बाद दीपावली का त्योहार आ जाता है। राधा की मम्मी घर में पूजा कर रहे थे, इसलिए वो राधा को भी आवाज देती हैं, लेकिन राधा वहां पे नहीं आती। इसके बाद उसकी मम्मी उसके कमरे में जाकर देखती है तो वो वहां भी नहीं थी। इसके बाद राधा के मम्मी अपने पति को बताती है कि हमारी बेटी अपने कमरे में नहीं है, बेटी घर पे नहीं है। ये सुनने के बाद उसके पापा बहुत परेशान हो जाते हैं और वो अपनी बेटी को इधर उधर पूरे मोहल्ले में ढूंढते हैं और उन लड़कों से पूछते हैं जिनके साथ राधा रहती थी, लेकिन राधा का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। इसीलिए उसके पापा सुबह होते ही सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। दोस्तों, पुलिस उनकी एफआईआर लिखकर राधा की खोज करना शुरू कर देती है, लेकिन उसका कहीं भी कुछ भी अता पता नहीं लग रहा था। राधा के मम्मी पापा रोज पुलिस स्टेशन जाते थे, लेकिन निराश होकर वापस आ जाते थे। ऐसे ही लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है
अब धीरे धीरे पुलिस भी इस केस की जांच करना बंद कर देते हैं और राधा के मम्मी पापा भी उसको धीरे धीरे भूलने लगे थे, क्योंकि उसका कहीं भी कुछ अता पता लग ही नहीं पा रहा था। ऐसे ही लगभग 1 साल का टाइम बीत जाता है, लेकिन 1 साल बाद कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर, जिसे देखकर उसके घर के सभी लोग, मोहल्ले के सभी लोग बहुत ही हैरान और परेशान थे। लेकिन वो सभी लोग बहुत खुश भी थे, क्योंकि एक दिन राधा की माँ घर में कुछ काम कर रही थी। तभी अचानक से वो अपनी माँ के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अपने सामने अपनी खोई हुई बेटी को देखकर उसकी माँ तुरंत उसके पापा को आवाज देती है। उसके पापा भी वहां आते हैं और वो दोनों लोग अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन उनकी बेटी के हाथ में एक बच्चा था और उसके साथ एक लड़का भी था। जब उसकी माँ उससे पूछती है कि ये बच्चा किसका है और ये लड़का कौन है, तो राधा अपनी माँ को बता देती है कि ये बच्चा मेरा ही है और इस लड़के से मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है। वो लड़का देखने में काफी अच्छा था, इसीलिए उसके मम्मी पापा अपने बेटी और दामाद दोनों को अपने घर में ही रख लेते हैं और दोनों को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। राधा अपनी माँ को बताती है कि पापा को मेरे लड़की होने पे शक था, इसीलिए मैं लड़की हूँ ये साबित करने के लिए मैंने इससे शादी की है। दोस्तों, राधा के पापा को जैसे ही पता चलता है कि मेरी डांट की वजह से मेरी बेटी ने अपने आप को मैं लड़की हूँ साबित करने के लिए शादी की है, तो वो अपनी बेटी से बहुत माफी मांगते हैं और अपनी बेटी और दामाद को खुशी खुशी अपने घर में रख लेते हैं। इसके बाद सभी लोग अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन राधा के पापा ने इसके बाद फिर उसको कभी इस तरह से नहीं डांटा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।